कल हमने क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ा था ना शायद। अच्छा, 2 जीरोज़ का मतलब हो गया -b/a, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का मतलब हो गया c/a। और आपको पता है ना b क्या है और c क्या है। कभी वहाँ फिर घूमते फिरोगे ये b कहाँ से आया। मूल रूप जो होता है ax² + bx + c से उसकी तुलना करनी है, a b c वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। और आज हम थोड़ा सा हल्का सा पढ़ने की कोशिश करेंगे क्यूबिक। क्यूबिक का मूल रूप ये होगा, ax³ + bx² + cx + d = 0, ठीक है। पर विशाल मेरा मास्क है वहाँ पे, ये थोड़ी सी धूल से दिक्कत हो रही है। a क्या है, a है x³ का कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट है किसका, x³ का। x² किसका कोएफिशिएंट है, b। वो वाला दूसरा पैकेट में रखा है। b किसका कोएफिशिएंट है, x² का। x का क्या कोएफिशिएंट है, c, और d है कांस्टेंट, ठीक है। d है कांस्टेंट। कैसे लगता है ये, M95। डॉक्टर ने मना कर दिया मुझे चौक से लिखने के लिए। मेरी आवाज़ बता देना अगर आ रही है तो, आ जाएगी ना, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे देखें थोड़ी सी तो चेंज हुआ। कल हमने क्या किया, ax² + bx + c, ठीक है। और परसों हमने क्या किया, ax + b। अगर आप इन्हें देखो तो थोड़ा थोड़ा चेंज होते चला है, डिग्री चेंज हुई है। ये क्या है, 1 डिग्री का है, ये 2 और ये 3, इसलिए लीनियर हो गया। और ये क्वाड्रेटिक और ये क्यूब। इतने चीज़ हम पढ़ चुके हैं और ये वाली पढ़नी बाकी है। हमने इन दोनों में ही पढ़ा। अगर मैं इसका 0 निकाल रहा हूँ तो -b/a से मुझे सीधा पता चल रहा है, -b/a से मुझे सीधा पता चलता है। अगर इसकी 0 निकालने की बात आती है तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इसका 0 निकाल लूँ, ठीक है, तो क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे इस वाली टर्म को। क्या करेंगे, इसे स्प्लिट करेंगे। क्या सहारा था, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। जो इसका साइन होता है उसको जोड़ के ये आना चाहिए, यही तो किया। प्लस दूसरी चीज़, 0 का अगर हमने सम देखा तो वो डायरेक्ट आ रहा था -b/a से। और अगर हम प्रोडक्ट देखें तो किससे, c/a से आ रहा था। ये हमने कल किया, जहाँ पर हमें सबको पता है कि b क्या होता है, c क्या होता है। लेकिन b, c और d या a तीनों में ही अलग अलग है। आप समझ रहे हो। अगर यहाँ पे bx² का कोएफिशिएंट है तो यहाँ पे bx का कोएफिशिएंट है, और यहाँ पे b कांस्टेंट है। तो ये तीनों ही अलग हैं, इसलिए एक साथ नहीं करने। कभी सोचो कि b तो यार वहाँ पे वो था, b सब में ही अलग अलग आ रहा है। अगर ये क्यूबिक है तो b यहाँ पे क्या होगा, x² का कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। एक और चीज़, इन तीनों में ही a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप समझ रहे हो, क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा पूरा, तो bx² + cx + d बचेगा। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो गया। और ऐसा नहीं है कि b ही रखना है, ये तो आपका वो है कोएफिशिएंट, कुछ भी रख सकते हो। b तो हमने सिर्फ मान रखा है, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज करो a को मैं 0 कर दूँ तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो bx + c बचेगा, तो इसका लीनियर है। तो a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम एक चीज़ लेते हैं, किसके लिए, क्यूबिक के लिए। क्यूबिक के लिए हमारे पास में, अगर मैं यहाँ से एग्जांपल उठाने की कोशिश करूँ, यहीं से उठाते हैं, 2x³ -5x² -14x + 8, ये हमारे पास में
एक क्यूबिक पोलिनोमियल है जहाँ से हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। ठीक है, इतनी चीज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है। वासु कोई दिक्कत हो तो बताओ। आज भी एब्सेंट है, जन्म बिल्कुल दुखी है हमारा। मना करूं तो दिक्कत है, परीक्षित फेल हो जाएंगे। आप समझ सकते हो जो यहाँ नहीं पढ़ रहा हो कहाँ पर पढ़ेगा। 24 के 24 घंटे बस इसी चक्कर में हूँ कि एब्सेंट ना हो, लेकिन नहीं। यहाँ से सीधा सीधा A 2 है, B -5, C -14, D 8। ठीक है, देखो इसका सीधा का सीधा तो है नहीं। हम क्या करेंगे, ट्रायल मेथड से इसे करेंगे। x का वैल्यू हम पहले 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, और जिस वैल्यू पे भी ये क्या बना देगा, क्या बनाएगा, 0 बना देगा। इसका मतलब वहाँ से वो फैक्टर आ जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि वो उसकी एक 0 है। हमने देखा कि लेट x be 1 रखा हमने। अगर x be 1 x 1 है तो x बराबर 1 है या नहीं है। मैं x बराबर 1 रख रहा हूँ, इसमें कोई यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है। ये x बराबर 1 रखा है, उठा लिया, 100 भी रख सकते हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बट ये हम शुरू से ही स्टार्ट कर रहे हैं ताकि चलते चलें। यहाँ से क्या मिलता है, 2 × 1³ ठीक है। यहाँ से हमें 2 ही मिल गया, यहाँ से हमें 5 मिल गया, यहाँ से हमें 14 मिला और यहाँ से हमें 8 मिला। ठीक है, 19 बन जाता है माइनस का, 10 बनता है प्लस का -9। यहाँ से तो ये फेल हो गया, यहाँ से तो ये हो गया फेल। ठीक है, दूसरी तरफ बढ़ते हैं। ये तो फेल हो गया। अब हम रखते हैं -1। x का वैल्यू क्या रखते हैं, -1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 -1 -5 -1 का -14 × -1 प्लस 8। अच्छा, यहाँ पे -1 की पावर है ओड, तो माइनस देगा, -2 -2। ठीक है, यहाँ पे है 1 पावर 2 पावर, इसका मतलब क्या है, एक यहाँ से हमें पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन ये फिर से नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, प्लस का क्या है 22 और ये माइनस का, ये भी फेल हो रहा है, ये भी नहीं चल पाया। 2 की तरफ बढ़े, और 2 में पहले माइनस का लेता हूँ या प्लस का लूँ, प्लस का ले रहा हूँ। x बराबर 2, मैं डायरेक्ट कर दूँ। यहाँ से क्या मिल जाएगा, चलो मैं कर ही देता हूँ, इससे वासु को दिक्कत होगी नहीं। 2 का स्क्वायर -14, 8 16 16 हो गया, 20 28 प्लस 8। ठीक है, कितना आ जाता है 28। ये कुछ मैंने गलत तो नहीं लिख दिया ना, यहाँ से कुछ मैंने गलत तो नहीं लिखा। 2x³ 2x³ -5x² -14x प्लस 8। चलो ठीक है, क्या मिलता है -8 48, तो यहाँ से हो गया, और ये हो गया 24। यहाँ से भी हमें फेल हो गया है, ये 0 ही होना चाहिए, तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे। ठीक है, -2 से करके देख रहे हैं, -2 से करके देखो। एट मिलेगा माइनस का, यानी -16। 4 मिल गया प्लस का, 20 माइनस का, 28 मिला प्लस का, और ये 36। 8 ही आएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया, मेरा दिमाग कहीं और जा रहा है। 28 और 8 36 कर दिया मैंने सीधा। इससे क्या मिल गया -16 -36। इससे क्या मिला +36 जी मिल गया। क्या पता चलता है -2 को चेक करो एक बार, सही किया है क्या हमने। -2 16, ठीक है। 4 5 20, ये भी ठीक है। 14 दूनी 28, ये भी ठीक है।
28 और 8 36। तो हमने ठीक किया है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, बाकी इसमें कुछ दिया नहीं है। चलो हमारा किससे आ रहा है, x बराबर -2 से। x बराबर -2 से हो गया। अगर एक बात सॉरी x बराबर 2 से, x बराबर -2 से, इससे हुआ है। अगर आप समझो यहाँ से ये 0 बना दिया इसने, इसका मतलब हम कहेंगे कि -2 इज़ अ 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। और अब मैं पोलिनोमियल को px लिखूंगा, ठीक है। x क्यों लिखा है, क्योंकि x वेरिएबल है। अगर y होता तो py, अगर g होता तो pg, अगर z होता तो pz, ठीक है। यहाँ पे x है तो px होगा। इस पोलिनोमियल का -2 क्या है, 0 है। अगर -2 0 है तो फैक्टर होगा x + 2। -2 इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। सो अगर -2 0 है तो x + 2 क्या है, फैक्टर। और अगर x + 2 फैक्टर है किसी भी संख्या का तो इसे काटेगा, ये तो आप समझते हो। अगर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, सो दैट कैन बी डिवाइडेड बाय दिस वन थ्रू आउट। ये 0 रिमाइंडर छोड़ेगा जब हम इसे भाग करेंगे। और अगर ये 0 रिमाइंडर नहीं छोड़ पाता तो हमारी गड़बड़ है, ठीक है। या तो हमने भाग में किया कि 0 रिमाइंडर नहीं आया, या हमारी यहाँ से ही गड़बड़ हुई है। नाउ द सेकंड स्टेप इज, पहला स्टेप है ट्रायल। हमें ट्राई करनी है पूरी कि क्या हो सकता है। इसमें 1 भी मिल सकता था, इसमें ऐसा भी हो सकता था कि 4 मिले जाके, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें x + 2 मिल चुका है फैक्टर, तो हम सीधा क्या करेंगे, इसको डिवाइड कराएंगे, पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे हम। यानी इसको जो कोशेंट आएगा उसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। करें, x + 2 is dividing 2x³ - 5x² - 14x + 8। x को बनाना है ये, 2x² से कर दूं, कर दिया। 2 × 2 -4, यही करते हैं हम, ठीक है। बल्कि यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। इससे खत्म हो गया। और यहाँ से हमें -x² बचा, ये प्लस है, हाँ ये प्लस का आएगा, ठीक है। ये प्लस का आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक बार और चेक करो, 2x³ प्लस, हाँ ठीक है, ये माइनस का हो गया तो -9x², ठीक है, -14x प्लस। x को 9x² बनाना है, x को 9x² बनाना है भाई। माइनस से कर देंगे क्या, -9x -18x, खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ से हमें मिलता है 4x, 4 से हो जाएगा काम, +4, ठीक है। कट गया, 0 आ गया। पहला स्टेप क्या था, एक फैक्टर निकालना। दूसरा स्टेप था उस फैक्टर से पोलिनोमियल को भाग कर देना, जो कि हम 9th में कर चुके हैं, ठीक है। और अभी भी जो तीसरा स्टेप है इसमें, वो भी हम कर ही चुके हैं। इसमें सिर्फ 3 स्टेप्स हैं, वो भी हम कर चुके हैं। करेंगे कैसे, डिवीजन एल्गोरिथम से। सिर्फ एक लाइन में लिखेंगे और सारा का सारा सवाल वो बन जाएगा जो हमने कल किया पूरा दिन। अब मैं इसको रब कर दूं। रब किस तरीके से करूंगा, देखो ऐसे, टू x³ - 5x² - 14x + 8। अगर ये डिविडेंड है, ये डिविडेंड ही है, इसको ही तो भाग किया गया है, तो डिवाइजर इनटू कोशेंट ऐसे लिखा जाएगा क्या, नहीं बताओ। हमने वही तो किया है जो हमने करते आए हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ।
x+2 का हम कर नहीं सकते क्योंकि ये तो इजीली अवेलेबल है। करेंगे तो सिर्फ इसका 8 के ऐसे टुकड़े जो जोड़ के 9 आ जाए। वही तो किया कल, नहीं समझ आया? 4 2 8, 8 के ऐसे फैक्टर्स जो जोड़ करके 9 9, 8 गुना 1 है ना। तो दोनों ही क्या है, माइनस के होंगे क्योंकि जमा करके क्या आना है, 9 आना है, तो कोई अपोजिट साइन लेंगे नहीं। 2x² माइनस, और ये पता है माइनस क्यों आया है, सबको पता है 8 + 1 हुआ ब्रैकेट में, और जब ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये दोनों के दोनों माइनस हो गए हैं। ठीक है, अगर किसी को भी इसमें स्किपिंग में दिक्कत है तो ये कर लेना, ये स्टेप करके चलना, 2-4 दिन में अपने आप हो जाएगा। आप समझ रहे हो? पहले 2 से ले लो कॉमन, 2x, और ये वाले अब इस वाले ब्रैकेट का यूज़ होगा। ठीक है, 2x कॉमन हो गया, यहाँ से x माइनस या 4, यहाँ से -1 कॉमन है। मैं +1 भी ले सकता हूँ, +1 में अंदर जाके साइन चेंज नहीं होंगे तो x+4 आ जाएगा। अब यहाँ से x+4, यहाँ से x-4, तो गलत हो जाएगा सारा। तो -1 कॉमन लिया गया है ताकि अंदर जाके इसके साइन बदलेंगे और फिर हमें इजी हो जाए। ठीक है, यहाँ से x-4 कॉमन और x-, ठीक है। अब हमारे पास में इसके 3 फैक्टर आ गए हैं। बस ये फैक्टर्स हैं। अगर ये फैक्टर्स हैं तो ये तीनों के तीनों से डिवाइड कर रहे हैं। पहली बात, अगर ये फैक्टर्स हैं तो इसकी जो 0 होंगे बच्चों, ये होंगे x+2 एक बार 0, तो कितना निकला, x = -2। ये तो हमने किया ही था, इससे तो हम आए ही थे यहाँ तक। एक होगा x-4 = 0, तो x = 4, और एक होगा 2x - 1 = 0, यानी 2x = 1, यानी -2, 4 और 1/2, यानी 1/2 आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब हमने ये तो रीचेक कर ही लिया है, ये तो हमने इसी से तो आए थे। इनको रीचेक करने की बारी है, इनको कर लेते हैं, बात खत्म हो जाएगी, ताकि एग्जाम में ये श्योरिटी मिल जाए कि हाँ हमारा सवाल ठीक हो गया। करें? 4 को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ से मुझे 64 मिलेगा 4 को रखने पे। ठीक है, 64 दोनों होते हैं 128। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। 16 यहाँ से मिलेगा, 16 × 5 होते हैं 80, 80, और यहाँ से मुझे सीधा 56 मिलेगा, और प्लस हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ दो 136, प्लस प्लस का जुड़ गया, और माइनस माइनस का 0 6 0, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 1/2 को और करते हैं। 1/2 को भी हम करेंगे 2 × 1/2 का क्यूब, -5 1/2 का स्क्वायर, -14 × 1/2। अगर हम देखें यहाँ पे नीचे 8 हो गए, कुत्ते को भगाओ इसे। अगर यहाँ पे आ जाओ सर, अगर यहाँ पे 8 हो गया, नीचे 1/8 हो गया, 2 इसे काट देगा 1/4, यहाँ से 1/4 मिल गया। ठीक है, यहाँ से मुझे 4 हो गया, 1/4 हो गया, -5/4। ठीक है, और ये हो गया है -7, और ये हो गया +8। ठीक है, प्लस का है ये, ठीक है, प्लस का क्या है, ये है, दोनों को जोड़ते हैं, ये तो है प्लस का, और माइनस का है। ठीक है, कर क्या रहे हैं, 4 LCM आ रहा है, 4 LCM आ रहा है कि नहीं? हाँ करो। यहाँ से 1 मिला, यहाँ से 8 मिला। ठीक है, 8 नहीं मिलेगा, 32 मिलेगा। मिलेगा 32, यहाँ से मुझे 5 ही मिल जाएगा, और यहाँ से मुझे मिलेगा -28 मिलेगा कि नहीं? 28 मिलेगा भाई, 1 से भाग किया गया 4 को, 4 आया, 4 × 7
28 एंड 28, और यहाँ से पता चल गया ये 33 प्लस का हो गया, ये 33 क्या है प्लस का, और ये 33 माइनस का, इसका अंदर 0/, सवाल हो गया हमारा बिल्कुल ठीक। ये 3 स्टेप्स हैं इसमें। पहला, ट्रायल मेथड से एक पता कर लो और उससे फैक्टर, वो फैक्टर हो ही जाएगा, फैक्टर से डिवाइड करो, यहाँ पे पहुँच जाएंगे, और इसको वही कर दो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। अब बोर्ड पे कौन आ रहा है ये बताओ, बोर्ड पे कौन आ रहा है? विशाल आएगा। चलो 1 सेकंड में जरा एक सवाल को विशाल आ जाओ। छोटा छोटा लिख के और आराम आराम से करो। ऐसे शुरू कर सकते हो। गुड मॉर्निंग। लेट एक्स बी 1 तो कॉमा डाल दो। ठीक है, यहाँ से इसे 0 मिल गया, सीधा +1 से 0 मिल चुका है, तो क्या होगा स्टेप लिखो। इफ, हाँ सॉरी क्लियरली 1 is 1 0 या a0, 1 is a 0 of this px, of this px, of this px। ठीक है, इसलिए का साइन सो x minus 1 is a factor, x minus 1 is a factor of the given polynomial, of the given polynomial। ये x से लिख दो, ठीक है कोई नहीं। तो x माइनस 1 क्या हो गया है, इसका फैक्टर हो गया। इसका मतलब क्या होगा, अगर x माइनस, मेरी बात सुन लो, अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x माइनस 1 इसे डिवाइड करेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रब कर रहे हैं, सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, डिविडेंड को लेफ्ट साइड रखेंगे और x माइनस 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, सॉरी डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करवाएंगे। चलो डिवाइड वाले कॉन्सेप्ट पे आओ।
4 ही आएगा बस। कहाँ खत्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर? अरे एक्स स्क्वायर थोड़ी ना खत्म होगा, एक एक्स स्क्वायर गया है, और गया भी कहाँ है विशाल? माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐड हो जाएगा, 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको यहाँ तक करो, ठीक है। लाइन बिल्कुल सीधी, ठीक है। यहाँ पे 0 आ गया, तो हमारा क्वेश्चन आया है, सबके सब एक बार जांच लें अगर कोई दिक्कत हो तो। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यही है ना? अब हम वही डिविडेंड उधर लिखेंगे, डिवाइजर इनटू कोशेंट, ठीक है। लिख देना है तो जगह बच रही है, यहाँ पे डिविडेंड लिखो। x माइनस 1 इंटू खत्म कर दिया। बराबर के नीचे बराबर, x माइनस 1 को ऐसे ही चलने दे, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर, बड़े वाले का है, और कर दे से वैसे ही जैसे हो रहा है। दिखाओ केशव, जल्दी करो। टू कहाँ से है? 3 है, एक्स कॉमन आ गया तो भाग होगा या नहीं? कहाँ पे है दिमाग? फिर अरे 3 आएगा बच्चे, तभी तो देखना, एक्स स्क्वायर 3x तभी कॉमन आएगा, और ये यहाँ पे आएगा आराम से। क्या कॉमन आएगा? +3 x प्लस 3, हाँ, बड़ा ब्रैकेट, इसे बंद कर यहाँ पे, और यहाँ से बराबर से डाल। हाँ जी, आ जाओ। ये तो गलत किया है, यहाँ पे आओ। ये एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब हो गया, इंटू एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। -9 कहाँ गया? लिख के चलना है ना सारा। ये -9 है +9 है? -9 है, तो यहाँ पे प्लस कैसे हो गया? ये ना ओवर राइटिंग, थप्पड़ लगा दूंगा किस दिन, रुक जा, चेक करने दे। अब ये भी माइनस नहीं किया है यहाँ पे, इसको चेक कर दोबारा। और ये एक ही लाइन में लिखना है सारा, यहाँ पे छोटा 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 आएगा, और ये वाला राइट साइड में आएगा जैसे ये चल रहा है वैसे, ठीक है।
ये एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करो पूरा डिविडेंड से यहाँ तक, ठीक है। हमारे पास में फैक्टर्स आ गए हैं, x-1, x+3, x+3, ये फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे फैक्टर्स डालो, फैक्टर्स बराबर x-1 इंटू x+2 3, कोमा डालो, x+3 एंड x+3। और अगर ये फैक्टर्स हैं तो सबको पता चल गया कि जीरोज क्या है। यहाँ पे लिखो x-1 इज इक्वल टू 0 बराबर, हाँ 0 हो गया, x बराबर यहाँ से -1, x बराबर +1। एक तो ये इसका 0 आ गया, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दो, x+3 बराबर 0 कर दे, है ना। एक और है, वासु यहाँ करके मुझे दिखाना पड़ेगा, अभी कर, ऐसे पीछे छूटने वाला नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा। इसमें एक ही ऑप्शन है, बस करना। ठीक है विशाल, आया कुछ क्लैरिटी मिली है, कुछ हो जाएगा। ये यहाँ पे ये लाइन फिर यहाँ तक ही आएगी सारी। ये माइनस क्यों नहीं हुआ, कट कैसे गया जब ये माइनस ही नहीं हुआ, और ये माइनस है, ये प्लस क्यों नहीं हुआ, काट रखा है, माइनस से माइनस कट जाएगा क्या। फिर जब ये माइनस का 9 था तभी तो प्लस हुआ, ये तभी तो कटा, इसमें दिक्कत है। ये दो ब्रैकेट एक से कैसे लग सकते हैं एक साथ, इसको बड़ा करो, अंदर छोटे वाला चलेगा। ये क्या किया है, x+3, ठीक है। अच्छा रिचेक किया, -3 रख के रिचेक कर दिया क्या, ठीक है विशाल। गुड डन, दिखाओ। बोर्ड पे कौन करेगा, मैं एक सवाल दे रहा हूँ, ठीक है। बोर्ड पे केशव करेगा, आर्यन फिर इसके बाद में, केशव के बाद बैठ जा भी केशव। केशव क्या बोल रहे हैं, सीधा क्या, सीधा रखा जाएगा या 1 ही रखा जाएगा, 1 से स्टार्ट करो, नहीं करना है पूरा प्रॉपर, लेट मान के करो, लेट x भी 1। L छोटा हो सकता है क्या इससे लंबाई में, दो चार दिन की प्रैक्टिस के बाद में फिर छूट हो जाएगी, रफ कॉपी पे कर लेना है इसे जल्दी जल्दी।
1 का ए इतना बड़ा मत, 4 सा लगता है ये, इतना लंबा मत खींचा कर। दूसरा करो, दूसरे से करो। और थोड़ा सा ना दिमाग भी लगाओ, इधर देखो, अगर माइनस रखोगे यहाँ पे, उधर हो जाए, अगर यहाँ पे माइनस रखोगे, ये पहले ही इतना माइनस हो चुका है, देखो 36 माइनस का 36, यहाँ से भी माइनस मिलेगा तो 37 हो गया। अब क्या इससे मिल जाएगा एक से हमें 37? नहीं मिलेगा, देख लो मिल रहा है, ये 9 बनाएगा, ये 1 4 बनाएगा, 13 मिलेगा, तो -1 भी फेल है। 2 पे जाओ, ये 2 ऐसे लिखा जाता है क्या? 2 ऐसे लिखा जाता है, हाँ? नहीं होगा, 3 करो, -2 करके देख, -2 करके देख, हाँ जो जोड़ो ना, प्लस प्लस जोड़ दे, कौन कौन से जोड़ेंगे बता? हाँ तो जोड़ो इन्हें, दोनों को बीच में रख दे, दोनों को जोड़ के 34 मिलेगा, लिखो 34, यहाँ पे, यहाँ यहीं पे लिख दे ना, +30, चल यहाँ पे एक तो बराबर लगा, यहाँ पे ये बराबर, डिज़ाइन नहीं करना, बराबर कितना हो गया? 36 और 8 44, माइनस का 44, 36 और 8 44 हो गया कि नहीं माइनस का? ये सब इंग्लिश हिंदी में नहीं होता 44 का, थप्पड़ लगेगा। इंग्लिश के चक्कर में सब भुला दो। ये कितना हुआ है? 34 हुआ है, 34 लिख। हाँ ठीक है, नहीं हो रहा, 3 से करो। हाँ जी,
टिफिन शायद घर ही चला गया था, घर ही चला गया था। चलो कोई बात नहीं, इसे ले जाएंगे। बेटा यहाँ पे लिखना भी तो है, x माइनस 3 बराबर 0। क्या लिखा है? x बराबर 3, x माइनस 3, बस सिंपल। x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। हाँ 0 हो गया, रब करो इसे। हाँ चलो रब कर दो। क्लियरली 3 is a 0, clearly 3 is a 0 of 0, प्लूरल बना देगा। एक ही तो 0 आई है अभी, 3 0। क्या मतलब है ई का यहाँ? ऑफ दिस पी एक्स, ऑफ दिस पी एक्स। ठीक है, ठीक है। इसलिए अगर 3 1 इसका 0 है तो x बराबर क्या होगा? x बराबर 3 हो गया। अरे पागल 3 करना, और x माइनस 3 बराबर 0। इसका मतलब, अरे माइनस ये है, x माइनस 3 इज अ फैक्टर, x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, ऑफ दिस पी एक्स। लिखो x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पी एक्स। ठीक है, अगर x माइनस 3 इसका पी एक्स का उसका है, फैक्टर है, डिवाइड करवा इसे, डिवाइड करवा अब इसे, सीधा डिवाइड कर दें इसे रब कर दें नीचे से, x माइनस 3 से डिवाइड करवा। करो। इतना बड़ा बड़ा, इतना छोटा लिखना है, तो 3 यहाँ। केशव मान जा, इस निशान की जगह क्यों घेर रहा है? करो। पहले डंडा खींचता है ये वाला, फिर उसके बाद में ऑपरेट करो इसे। ठीक है, लिखो इसे, माइनस 9x। ठीक है, सेवन से ही होगी। यहाँ पे नहीं होगी अब इससे, तो अभी करना। सेवन थ्री से नहीं पता तुझे, तुम लिख लाइन खींच, पहले ही लाइन खींच, थप्पड़ लग जाएगा, निशान बदलेंगे इससे। तो इसका कौन बदलेगा फिर? किस्तों में कर रहा है काम।
क्या आएगा? कितना आएगा? 7? यहाँ से 6 आ जाएगा। अरे तो ये तो 21 है। राइटिंग समझ नहीं आ रहा। 21 से 21 में से 9 घटेंगे। इक्कीस में से 9 घटा। अरे घटा लेना वहां पे, 21 में से 9। ये 0 क्या लिखी है यहाँ पे? थ्री। अच्छा 0 ये ऊपर लिखी है काट के, ये यहाँ की ना। 3 इज़ 0, इसलिए x - 3 इज़ अ फैक्टर, यहाँ भी लिखना है। सारे नंबर कटवा देगा। ये क्यों, ये डिज़ाइन बना रहा है क्या? देखना जरा, ये आया क्या? x - 3 से डिवाइड किया गया एंड वी हैव गोट दिस एज ए क्वेश्चन। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद तीसरा स्टेप पता है? तीसरा स्टेप पता है? लिख के दिखा दे बस तीसरा स्टेप। हाँ नीचे लिख दे, नीचे लिख दे। ये होगा, यहाँ से तो हो जाएगा।